और यहाँ लोगों से बात करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि माल तो देखो ऐसे ही है भाई। बीजेपी का तो ठीक है अपना। ये केजरीवाल ने दारू वारू सारा वारा बांट के बेकार कर दिया। इसी से थोड़ा जनता है ना वैसी है। जो काम बीजेपी ने मोदी जी ने किया है कोई भी नहीं कर पाया ना कर पाएगा। ये केजरीवाल वहाँ एकदम बेवकूफ आदमी निकला है। बीजेपी आएगी तो विकास होगा। क्यों केंद्र में और राज्य में दोनों एक जैसी होनी चाहिए सरकार। अच्छा, उससे बहुत बेनिफिट होगा। तक फ्री दोगे जब देश में कुछ फ्री बचेगा ही नहीं तो कहाँ तक दे दोगे। खुद ही सरकार कर्जे में हो जाएगी फ्री के चक्कर में। तो इसलिए फ्री ज़्यादा देना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। पहुंचा होगा जहाँ पहुंचा होगा, हमारे यहाँ नहीं पहुंचा तो हम अपनी कह रहे हैं। सुबह आता है 5 बजे, कौन उठेगा? अच्छा, 5 बजे पानी आता है और 6 बजे के बाद पानी नहीं आता। एक बात बताइए, एक औरत बस में चलती है, उसकी कम से कम 15,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, वो फ्री क्यों जा रही है? बुजुर्ग आदमी फ्री होने चाहिए। यार ये ठीक है, महिलाओं के लिए है फायदेमंद। कई लोग कह रहे हैं कि आदत खराब हो रही है इससे लोगों की। नहीं, ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ काम कुछ दिल्ली में नहीं होगा ऐसे फ्री का बस का, फ्री का लाइट, फ्री का पानी। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। 10 साल इसने सिर्फ एलजी के अलावा उनको गालियाँ बकने के अलावा, मोदी जी को गालियाँ बकने के अलावा कुछ काम नहीं किया है इसने। जी की रेवड़ी बांटी है, विकास के मुद्दे है ही नहीं उसके पास। गिनवा दो कोई विकास किया हो तो। कोई हॉस्पिटल नया बनाया हो, कोई स्कूल नया बनाए हो, रोडों की व्यवस्था देखो कितनी है, सब तोड़ तोड़ के गिर रखे। पानी भरा पड़ा पूरे सागरपुर के अंदर, नांगल के अंदर। सीवर बिल्कुल जाम पड़े हैं। पीने के पानी के अंदर कम से कम 150 बच्चे मलेरिया के हुए हैं। यहाँ पर हमारे सामने दवाई लेके जाते थे। नमस्कार, जनता चौपाल की टीम पहुंची है आज दिल्ली कैंट इलाके में और यहाँ लोगों से बात करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर लोगों के दिल में आखिर क्या है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम अनुज कुमार अवस्थी है। अच्छा जी, ये बताइए, बीते 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, क्या लगता है आपको किसका चुनावी माहौल है? कौन पार्टी रिपीट करेगी? क्या लग रहा है माहौल आपको? माल तो देखो ऐसे ही है भाई। बीजेपी का तो ठीक है अपना। ये केजरीवाल ने दारू वारू सारा वारा बांट के बेकार कर दिया। इसी से थोड़ा जनता है ना वैसी है उसके प्रति। नहीं तो बीजेपी का तो बढ़िया सिस्टम चल रहा है। अच्छा, बीजेपी का बढ़िया चल रहा है, केजरीवाल ने शराब बांट के काम खराब किया। पर फ्री की जो चीज़ें दी वो ठीक करी नहीं करी है? नहीं, क्या फ्री में कुछ आता है क्या आजकल के टाइम में? बताओ, फ्री देके तुम कहाँ से लाओगे? कितनी आपकी तनख्वाह है जो तुम फ्री होके मतलब जनता को इतना कुछ खिला दोगे? तो पर लोग कह रहे हैं जो 200 यूनिट फ्री दी, महिलाओं के लिए यात्रा शुरू कर दी, अब तो पुजारियों और ग्रंथियों को भी पैसे दिए जाने की बात की जा रही है हर महीने। तो फिर इससे अर्थव्यवस्था अपनी डाउन होती है। ऐसे तुम अगर फ्री कर दोगे, तुम्हें इतनी तनख्वाह मिल रही है क्या जो तुम किसी को बैठा के खिला सकते हो या बैठा के वो सफर करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो? ऐसा तो गलत है। बिल्कुल गलत है भाई साहब। अच्छा, तो अभी बीजेपी का लग रहा माहौल? बिल्कुल, माहौल तो बीजेपी का लग रहा है इस टाइम। हाँ, अच्छा, भाई साहब भी कह रहे हैं बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी का ही है। बीजेपी जैसा काम किसी सरकार ने ना तो किया ना कर पाएगी। अच्छा, जो काम बीजेपी ने मोदी जी ने किया है कोई भी नहीं कर पाया ना कर पाएगा। क्योंकि आए दिन हमारे देश के जवान शहीद होते थे। आज बम ब्लास्ट यहाँ हो गया, आज ये हो गया। मोदी जी ने सारा कुछ रोक दिया और नई पीढ़ी के लिए भी रोजगार देने की पूरी कामयाबी होगी। अच्छा, मतलब जो अभी की सरकार ने ठीक काम नहीं करा आपके हिसाब से? नहीं, बीजेपी के जैसा काम किसी सरकार ने आज तक ना किया, ना होगा, ना कर पाएगी। अच्छा, जो ठीक है, आपने बता दिया कि केंद्र में बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है तो दिल्ली में भी बढ़िया काम करेगी। ये जो फ्री की चीजें जो बांटी जा रही है, ये तो सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। जो मोदी जी बता रहे थे वो एकदम बात सही है। लोगों को गुमा कर रहा है, देश पे कर्जा कर रहा है। ये कल को ये हमें ही पैसा भरना पड़ेगा। अच्छा, जो देश में ये यूनिटी फ्री कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब पैसा हमारे लोगों का है। सब गरीबों को ही देना पड़ेगा ये पैसा। ये रुकना चाहिए मतलब? ये केजरीवाल वहाँ एकदम बेवकूफ आदमी निकला है। अच्छा, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। नाम है भाई साहब? मेरा नाम हर्ष है जी। कहाँ रहते हैं हर्ष जी? मैं अभी फिलहाल तो नांगलोई में रह रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली में रह रहे हैं। बीते 10 सालों में कैसा रहा सरकार का कामकाज? भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए। देखो भाई साहब सही कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो विकास होगा। क्यों केंद्र में और राज्य में दोनों एक जैसी होनी चाहिए सरकार। अच्छा, उससे बहुत बेनिफिट होगा। अब मान लो आधी सरकार इसकी आधी उसकी है, फिर कभी किसी मुद्दे पे आ जाते हैं, कभी किसी मुद्दे पे आता है, मुद्दा सुलझता ही नहीं है। जब एक ही सिस्टम होगा तो मुद्दा सुलझा है और काम एक जैसा ही होगा, फिर बढ़िया। अच्छा, हम चाहते हैं कि सरकार एक ही रहे, बीजेपी बेस्ट। और जो लड़ाई झगड़े वो बंद हो जाए। लड़ाई झगड़े तो देखो भाई साहब, जनता को खुद भी समझदार होना चाहिए। खाम खा के छोटे छोटे मुद्दों को लेके क्या बैठे हैं। सभी एक जैसी है, सभी एक ही सिस्टम के हैं।
और सभी को एक जैसे रहना चाहिए। कोई भी किसी की जात नहीं है, कोई किसी की नहीं, सबकी जात एक है, मानवता। हम सबको एक रहना चाहिए बस। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी की आनी चाहिए है ना, बदलाव होना चाहिए यानी। पर ये जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है चुनाव से पहले, सभी पार्टी बांट रही है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, ये लोगों के फायदेमंद की चीज़ें या चुनावी एक तरीके से घोषणा कहीं ऐसा है, ये तो चुनावी घोषणा ही मान लो आप। क्यों फ्री तो आदमी को विकलांग बना देगा। अच्छा, कब तक फ्री दोगे? जब देश में कुछ फ्री बचेगा ही नहीं तो कहाँ तक दे दोगे? खुद ही सरकार कर्जे में हो जाएगी फ्री के चक्कर में। तो इसलिए फ्री ज़्यादा देना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। पर वो कह रहे हैं कि हमने जरूरतमंदों के लिए फ्री किया, उनसे बड़ा फायदा हो रहा है, फ्री बिजली जरूरतमंद दी है तो फिर उनको विकलांगों को दो ना, वैसों को दो, सबको क्यों देते हो? जिसको जरूरत है उसको भाई विकलांग को दो, कोई अपाहिज है, कोई वैसे परेशान है, हॉस्पिटल में कोई बीमार है, उसको फ्री दो ना। वैसे आम आदमी को क्यों फ्री दे रहे हो? सबको जरूरत ही नहीं है बसों में अब कहीं फ्री जाने की, सब किराया देंगे। अच्छा, नागलोई इलाके में रहते हैं, टूटी सड़कों को लेकर बड़ी नागलोई वालों की शिकायतें रहती है कि जो टीकरी बॉर्डर को कनेक्ट करने वाला रास्ता वो बिल्कुल विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, टूटी सड़कें हैं। सही में ऐसी दिक्कत है क्या? भाई थोड़ी बहुत तो दिक्कत है। अच्छा, अब पूरी तो हम भी नहीं कह सकते, क्यों इतना बड़ा क्षेत्र है, पूरी जानकारी तो कोई किसी के बारे में बता भी नहीं सकता आप। ठीक है। दिल्ली कैंट में। दिल्ली कैंट में। ये बताइए, बीते 10 सालों में सरकार का कुछ विकास हुआ, कुछ कामकाज हुआ आपके इलाके में? ये मेरे से नहीं पूछिए। आप बताइए मैडम। हम तो 1 साल से पहले आए हैं, इसलिए हम नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं, 1 साल से आए हैं। बसों में केजरीवाल ने फ्री यात्रा की, वो ठीक किया आपके हिसाब से? हम तो थे ही नहीं, हम रूम रेंटर है, इसलिए हमें नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं। भैया समीर। कहाँ रहते हैं? दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट में। ये बताइए, बीते 10 सालों में यहाँ हुआ है कुछ केजरीवाल सरकार की तरफ से कामकाज, दिल्ली सरकार की तरफ से आपके इलाके में डेवलपमेंट? भाई क्या बताऊँ, होने के लिए बहुत कुछ हुआ, नहीं भी दिख रहा। अच्छा, नहीं हुआ तो वही बता दीजिए, और हुआ है तो बता दीजिए। भाई क्या बताऊँ, गलियाँ टूटी पड़ी है, पानी आता नहीं है। अच्छा, पानी आता नहीं है, गलियाँ टूटी पड़ी है, रोड सारे। केजरीवाल सरकार तो कह रही है हमने जो है दिल्ली में तमाम कॉलोनियों में 24 घंटे पानी पहुंचा रहे हैं, आप कह रहे हैं पानी नहीं आता। ऐसा है, पहुँचा होगा जहाँ पहुँचा होगा, हमारे यहाँ नहीं पहुँचा तो हम अपनी कह रहे हैं। हाँ। सुबह आता है 5 बजे, कौन उठेगा? अच्छा, 5 बजे पानी आता है और 6 बजे के बाद पानी नहीं आता। फिर आता तो सीवर का आता है, लाइन में खराब है, काला काला पानी आता है। तो पीने की पानी को लेकर है किल्लत इस इलाके में। हाँ, और रोड सारे खराब है। अच्छा, तो फिर ये बताइए, फिर तो इस बार इलाके के लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे होंगे। हाँ, अब देखते हैं जी, बदलाव की उम्मीद है, और हमने जिसको देना है वोट तो वो तो अपने हिसाब से देंगे। बिल्कुल। हाँ, पर हाँ। केजरीवाल ने एक चीज अच्छी करी, पढ़ाई। अच्छा, बस अच्छा। पढ़ाई के लिए मैं बोल सकता हूँ, पढ़ाई में उन्होंने ध्यान दिया है और बाकी किसी चीज में नहीं। पर वो कहते हैं कि हमने जो लोगों को सुविधाएं दी है, फ्री क्या बिजली सुविधा दी है? एक बात बताइए, एक औरत बस में चलती है, उसकी कम से कम 15,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, वो फ्री क्यों जा रही है? बुजुर्ग आदमी फ्री होने चाहिए। इन्होंने बस फ्री कर रखी, रिक्शे वालों की ऐसी हुई पड़ी है, औरतें बहन जो 2-2 घंटे वेट करती है कि जी जब बस आएगी जब ही जाएंगे हम। तो हमारा तो काम अंदर मारा ही जा रहा है ना। तो इसमें बताओ हमने हमारा कहाँ भला हुआ? मतलब गलत है, बंद होना चाहिए। बिल्कुल। लेडीज का फ्री है। कुछ लोग बस वाले मिले थे, हमने बस वालों से भी बातचीत की, वो कह रहे कि महिलाओं को फ्री करने से ना डीटीसी को नुकसान बहुत हो रहा है। नुकसान हो ही रहा है, सच है, ये सच है। 5,000 रोज का बस का खर्चा है, और बस वहाँ उत्तम नगर से चलती है, धोला को आ जाती है 20 लेडीजों को लेके, तो उसमें कितना बेनिफिट हुआ? अगर यही बस में अगर किराया लगाया जाए तो सही रहे। बुजुर्ग आदमी फ्री करो, हम ये नहीं कहते फ्री मत करो, बुजुर्ग महिला बुजुर्ग आदमी वो फ्री करो। डॉक्टर चल रही है वो भी फ्री चल रही है, जो पुलिस में है वो भी फ्री चल रही है, वकील है वो भी फ्री चली है। तो बताओ इसमें क्या बेनिफिट है? मतलब जो जरूरत है उसके लिए फ्री करो, है ना? हाँ, बुजुर्ग आदमियों के लिए, जिनके पास नहीं है वो पेंसिल में गुजारा करते हैं, उनके लिए फ्री करो बस। ये थोड़ी ना हर किसी को फ्री, हमारा भी नुकसान हो रहा है उसमें, कमाई पे भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। अच्छा, आपने बताया कि वोट तो चलो जिसको देंगे वो आपकी निजी राय। दिल्ली में किसका लग रहा है माहौल आपको? केजरीवाल रिपीट करेंगे, किसी और पार्टी को लगेगा? रिपीट नहीं करेगा केजरीवाल। मेरी बात सुनो, पहले तो ये कांग्रेस को चोर कहता था, हाँ। फिर कांग्रेस की गोदी में जाके क्यों बैठा? ठीक है, हमें तो वो बंदा चाहिए ना जो एक पार्टी रहे, हम तो उसको वोट देंगे, सीधी सी बात है। और हम रिक्शे वालों के लिए ना तो केजरीवाल ने कुछ किया, ना मोदी सरकार ने किया, ना हमारी 5 नंबर वालों ने गाड़ियाँ कितनी बंद करी। अब ये इलेक्शन की वजह से छुड़वा दिया हमें। अच्छा, ये विकलांग है, पैर कटा हुआ है, इसकी गाड़ी उठा ले गए।
तो बोला कहाँ रिक्शे वालों को छूट दिए, रिक्शे वालों ने तो सरकार बनाई थी केजरीवाल की। पर ऑटो वालों के लिए तो बहुत कुछ किया केजरीवाल ने। क्या किया ऑटो वालों के लिए? मेरे को तो कुछ ऑटो वाले होगा यहाँ पे कोई ऑटो वालों के लिए भी नहीं किया कुछ। क्या किया ऑटो वालों के लिए? अब कह रहा है कि ऑटो वाले 5 साल के लिए देंगे 5 लाख रुपए शादी करने के लिए। अब तो रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? वही रोड पे, खाली हम नहीं रोड पे, हम भी तो रिक्शे चला रहे हैं, हमारा कहाँ जाएगा फिर? हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है हमारे लिए। मतलब चुनाव से पहले उनके लिए घोषणा कर दिया, ऐसा लगता है आपको? हाँ, उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक बार बताओ, ये जब इलेक्शन जीते थे, पहली बार सरकार बनी थी, इन्होंने बोला हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। अब गाड़ियों में नहीं चलते हो, अब गाड़ियों में नहीं चलते, ये बताओ। और उन्होंने इतने उन्होंने पैसे लगा के उनकी अपनी कोठी में पैसे लगाए, हमारे घरों में तो नहीं है। बिजली फ्री कहते हैं, बिजली फ्री हमारे लिए नहीं है, मकान मालिक के लिए है। हमें तो 8 रुपए यूनिट हमसे ले लेते हैं मकान मालिक पैसे लेता है। और हर किसी का ये रहा वो रहा, जो किराए पे रहते हैं मकान मालिक किराया लेते हैं। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई सरकार फ्री दे रही है, फिर आप कैसे ले रहे हो? भाई मकान मालिक कहता हो तो हमें दे रही है, हमें तो बिल आता है, वो तो हमें बिल दिखाता है। तो कमरा खाली कर दो। अच्छा, हाँ, रहना रहो, नहीं तो कमरा खाली कर दो, कोई फ्री नहीं है। अच्छा। 200 रुपए पानी का बिल भी लगेगा एक आदमी पे। दिल्ली में तो पानी फ्री है, कोई चार्ज नहीं आता। नहीं, पानी का बिल मकान मालिक लेते हैं। कहना चाहिए ना भाई, आपके अगर किराएदार है तो उनसे आप क्यों पैसा ले रहे हो बिजली का, पानी का? दूसरा पानी का देते हैं 8 पानी बिल 8 रुपए यूनिट तो बिजली की ले लेते हैं मकान मालिक, और पानी का अलग से 200 रुपए ले लेते हैं। तो हमारे लिए क्या फ्री? हमारे तो कुछ भी फ्री नहीं है। कोई सुविधा नहीं। अच्छा, लगभग तमाम मकान मालिकों का यही रिस्पॉन्स है कि पैसे देने होंगे। 100 में से कोई 10% ऐसे होंगे जो नहीं लेते होंगे। अगर जिस भी मकान मालिक का थोड़ा सा बिल फालतू आया तो हमने तो बिल दिया है जी। अब ये बताओ, जब बिल दिया है तो हमें क्या बेनिफिट आ रहा है? गरीब आदमी को बेनिफिट तो दिखाओ। पर किराएदारों के लिए केजरीवाल सरकार ने कहा था कि आप मीटर अलग से लगा सकते हैं, तो क्या मकान मालिक नहीं लगाने? तो एक केजरीवाल की सरकार है तो केजरीवाल आएगा ना चेकिंग करने, हम थोड़ी ना कह सकते मकान मालिक को। केजरीवाल कहेगा आप किराए पे रखोगे तो आप मकान मालिक उससे किराएदार से आप बिजली का बिल नहीं ले सकते, ना पानी का लोगे ना बिजली का लोगे। ये तो केजरीवाल की सरकार कहेगी, हम थोड़ी ना कहेंगे, हमारी थोड़ी ना सुनेगा। नहीं तो उनको किराए पे रखने मत दो, क्या भाई तुम किराए पे नहीं रखोगे, ये तो गवर्नमेंट कहेगी, हम थोड़ी ना कह सकते हैं। हम तो मकान मालिक से कहीं ना कहीं मजबूर है, नहीं तो वो कहेगा कमरा खाली कर दो, खाली कर दो, फिर कहाँ जाएंगे हम? ये तो है नहीं कि बच्चों को लेके हम उसमें रह लेंगे। वो कहते हैं केजरीवाल के पास जाओ, हमारा रिक्शा चलने नहीं दे रहे 5 नंबर वाले, सरकार केजरीवाल की है। हमने नए रिक्शे लिए, पास कराए, हमारे पास RC इंश्योरेंस सब कुछ है, फिर भी 5 नंबर वाले पकड़ लेते हैं, ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं। अब ट्रैफिक वाले को एंट्री दो हर महीने की तो चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। ये बताओ, हमें जब 2 लाख रुपए के रिक्शे हमें दे दिए हैं, हमने 2 लाख रुपए खर्च कर दिया और फिर भी पुलिस बंद करेगी तो उसको कहाँ ले जाएंगे? बोलते हैं रोड पे पासिंग नहीं है, कहते हैं रोड पे नो एंट्री है। अब इस गरीब से, इस रिक्शे से दुनिया रोटी खा रही है, चोरी चकारी कम हो गई है ई रिक्शे से। और लॉकडाउन में ई रिक्शा ही था जो सबको ड्यूटी पहुंचा सकता था। सस्ता किराया भी है इसका, और 10-20 रुपए में पहुंच जाते हो, ऑटो वाला 200 रुपए मांगेगा और हम 10-20 में 5 सवारी हमारे 100 बन जाते हैं, सवारी का 20 रुपए जाता है। तो हमने अब बताओ कहाँ गलत किया? पर ये गवर्नमेंट मानती नहीं हमारी बातों को। अच्छा, किसकी सरकार आए तो जो कि सबके लिए फायदेमंद हो? दिल्ली के डेवलपमेंट की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से तो खासे नाराज हैं। मैं स्टार्टिंग में आम आदमी आया था, थोड़ा सा किया, उसके बाद भूल गया। अच्छा, उसके बाद अपने बड़े बड़े के लिए वो करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। गरीब के लिए कुछ नहीं किया भाई साहब, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। हमारी, मैं विकलांग, ये विकलांग, हमारे को खाली मोदी सरकार से पेंसिल आती है। अच्छा, 2,500 लॉकडाउन में भी आए थे हमारे भाई पूरे, और वो दिल्ली सरकार ने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, ये नहीं कह सकते हम। तो क्या बीजेपी आ जाए? हाँ, बीजेपी भी ठीक है, अगर जो मैं आपके मन की बात जानना चाह रहा हूँ। हाँ, जो काम करेगा, हम तो एक बार बीजेपी को चांस देना चाहते हैं। केजरीवाल को 10 साल दिए हमने, ठीक है। शीला दीक्षित को 15 साल दिए थे, इस बार हम बीजेपी को भी ध्यान कर लेते हैं। मकान मालिक को फर्क पड़ना चाहिए। मकान मालिक को जो अच्छा करेगा वो हर बार आएगा, जो अच्छा नहीं करेगा वो कभी नहीं आएगा। ये बड़े लोग के लिए कर रहे हैं, बाकी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। बस जो जैसे था पहले ही सही है, गरीब तो खत्म हो गया, बड़े आदमी बढ़ गए हैं। देखो कितना बढ़ गई, कहाँ जाएगा? 150 रुपये सड़ा हुआ तेल भी करा है, आटा भी करा है, कहाँ जाएंगे आम आदमी? पर महंगाई को लेकर तो केजरीवाल कहते हैं तो केंद्र सरकार करवा रही है, महंगाई से दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है, आपको लगता है? नहीं, सब ये कहते हैं इनका लगता है, ये इनका। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार को कह दो, दिल्ली सरकार ने क्या सस्ता किया है? कुछ नहीं। दिल्ली सरकार के अंडर तो बहुत सी चीजें होंगी। रोड तुम देख लो, गलियों के सीवर को ढक्कन हटे पड़े हैं। मैं कई जगह की फोटो खींच के आपको सेंड कर देता हूँ। हर गली तोड़ के छोड़ दिया, हर गली तोड़ के छोड़ देते हैं, बनते ही नहीं। आप यहीं से बाहर निकलो, इस पुल के कोने से ही, कोई से भी दोनों साइडों में गड्ढे ही हैं। सागरपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कॉलोनी में बड़े बड़े कॉलोनियों। कौन सी जगह बता रहे हैं? सागरपुर में कहाँ पे?
सागरपुर गांधी मार्केट है, उसका हाल देख लो। अग्रवाल के बीच में जो गली जा रही है उसका हाल देख लो। रिक्शे पलट जाते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा देखना रघुवीर नगर, देखो एक भी सड़क सही नहीं है रघुवीर नगर का। अच्छा। पानी बह रहे हैं नाले पे। अच्छा। वो देखो रघुवीर नगर का वो बंदा खड़ा। अच्छा, फिर क्या होगा? मतलब विकास हुआ नहीं है कुल मिलाकर? कुछ भी नहीं हुआ। जो शीला दीक्षित काम करके चली गई, केजरीवाल नहीं कर पाया वो दिल्ली के लिए। शीला दीक्षित ही करी थी दिल्ली के लिए, बाकी नहीं कर पाया। तो कौन लगता है कौन आएगा आपकी बार? किसका माहौल लग रहा है? आप लोग बातचीत होती तो है? एक बार बीजेपी को ही लाके देखते हैं और किसको देखेंगे? केजरीवाल तो अब हो गया। आई नहीं अभी तक। हाँ, बीजेपी दिल्ली में आई नहीं है अभी। तो एक बार मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। लाजवंती में। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर बीते जो अभी सरकार की तरफ से दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जा रही है, ये ठीक है? महिलाओं के लिए है फायदेमंद? कई लोग कह रहे हैं कि आदत खराब हो रही है इससे लोगों की। नहीं, ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ काम कुछ दिल्ली में नहीं होगा ऐसे फ्री का बस का, फ्री का लाइट, फ्री का पानी। हाँ, अच्छा, ये रोकना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किया बढ़िया काम? आपके हिसाब से लगता है कि सरकार ने कुछ काम किया है या सिर्फ फ्री की चीज़ें बांटी है? फ्री के चीज तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं। अच्छा, आपके इलाके में पानी आता है साफ पीने वाला जो है? ऐसे ही आता है बस। ठीक। क्या नाम अंकल जी? आर.के. मिश्रा, कहाँ रहते हैं? सागरपुर। ये बताइए, बीते 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, काम ठीक किया है? कैसा लग रहा है काम आपको? ठीक किया है भाई, ठीक अच्छा। किया है। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं कैमरे के सामने बोल रहे हैं ठीक किया है, दिल में कुछ और हो आपके? नहीं, ठीक है। हाँ, पर कई लोग कह रहे हैं तो काम किया नहीं है, सिर्फ फ्री की चीज़ें बांटी है दिल्ली में। अपनी अपनी अलग है। आपके साथ तो ठीक किया काम? ठीक है। अच्छा, क्या नाम है जी? सुरेंद्र पुनिया। पुनिया जी, ये बताइए, आप दिल्ली में रह रहे हैं, क्या लग रहा है दिल्ली का, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? देखो, दिल्ली में जो 10 साल में केजरीवाल ने किया है, दिल्ली में कुछ नहीं किया लोगों को ठगने के अलावा। अच्छा। सिर्फ महिलाओं को बस फ्री का लालच दे दिया। अब ये एंड टाइम पे जो 2100 रुपए का लालच दे रहा है, पंजाब में इसने अभी तक 1 रुपए भी नहीं दिया, ये सभी को पता है। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। 10 साल इसने सिर्फ एलजी के अलावा उनको गालियाँ बकने के अलावा, मोदी जी को गालियाँ बकने के अलावा कुछ काम नहीं किया है इसने। और अब एंड टाइम पे ये कभी पंडितों की वो कर रहा है, कभी उनकी रागियों जी की कर रहा है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो 10 साल से था तब से इसको ये ध्यान में नहीं आया कि ये मैंने ये करना है, एंड वक्त पे क्यों कर रहा है? और जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घोषणाएं कर रहा है, ये आतिशी जी को करनी चाहिए मुख्यमंत्री के नाते। केजरीवाल किस ब्याह पे ये घोषणाएं कर रहे हैं? और जब ये घोषणाएं करनी थी तो जब वो सीट पे थे तब क्यों नहीं करी? तो चुनावी घोषणाएं लग रही हैं आपको? ये चुनावी घोषणाएं हैं जी पूरी। तो दिल्ली में किसका लग रहा है माहौल कि कौन सरकार बना जाएगा? किसका लग रहा है ठीक ठाक हिसाब किताब? मैं तो चाहता हूँ दिल्ली में दिल्ली वासी समझदारी से काम लें। जो हरियाणा ने दिखाया है कि पहलवान, किसान और वो जवान तीनों भाजपा के साथ थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए उनका समर्थन किया। तो मैं दिल्ली वासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये चुनावों में केजरीवाल जी की जो मंशा है उसको नकारें और भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद करें, जिससे आने वाले टाइम में डबल इंजन की सरकार होगी और दिल्ली का बढ़िया से विकास हो सके। भाई साहब कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बढ़िया विकास करेगी। आपको क्या लगता है बीते 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने कुछ काम किया है या सिर्फ फ्री की चीजें बांटी है? फ्री की रेवड़ी। अच्छा, सब फ्री के बांट रहा है। नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना उसमें। नुकसान जनता का हो रहा है ना, टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है। मानते नहीं मानते बात को, यही दिक्कत है। पर कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे टैक्स के पैसे से हमें मिल रहा है तो हमें तो फायदा हो रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। हमें क्या मिल रहा है बताओ? अच्छा, सब झुकी झोपड़ी वालों को मिल रहा है, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। विकास के मुद्दे तो है नहीं, विकास के क्या मुद्दे हैं? कुछ नहीं हुआ। जो कुछ है सब पुराना है। इसने अपना कोई पर्सनल बनाया था बताओ? तो क्या लग रहा है किसकी आवाज रिपीट तो सरकार करेगी नहीं आपके जैसे? बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी, बीजेपी। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। हाँ, क्या लगता है आपको? सब लोग कह रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग कि बीजेपी आएगी, केजरीवाल ने सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटी है। फ्री की रेवड़ी बांटी है, विकास के मुद्दे है ही नहीं उसके पास। गिनवा दो कोई विकास किया हो तो। कोई हॉस्पिटल नया बनाया हो, कोई स्कूल नया बनाया हो, रोडों की व्यवस्था देखो कितनी है, सब तोड़ के घेर रखे, पानी भरा पड़ा पूरे सागरपुर के अंदर, नांगल के अंदर। सीवर बिल्कुल जाम पड़े हैं। पीने के पानी के अंदर कम से कम 150 बच्चे मलेरिया के हुए हैं यहाँ पर। हमारे सामने दवाई लेके जाते थे। किस इलाके की बात कर रहे हैं आप? इस नांगल इलाके की। ठीक है। पहले ये कहते थे एमसीडी हमें तो कम से कम 150-200 बच्चों को मलेरिया हुआ है, पीलिया हुआ है। पीले की दवाई यहाँ से लेके जाते थे। पर वो तो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत विकास किया, शिक्षा के क्षेत्र में किया, पानी फ्री दी, बिजली फ्री दी।
हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा उसका। अच्छा, सिर्फ बातें ही घट रहे हैं सब ये। कोई बता दो कोई मुद्दा, अगर उसके पास एक भी कोई विकास का मुद्दा हो कि भाई मैं दिल्ली का ये विकास करूंगा, कभी बोला रैली के अंदर, कभी भाषण दिया, कभी नहीं सुना हमने। मैं ये फ्री कर दूंगा, 2100 दे दूंगा। पंजाब कहते 1000 रुपये कहते वहाँ की महिलाएं रो रही हैं, कोई यहाँ की रोई है, किसी को नहीं मिला। मतलब चुनाव के वक्त ही फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। बस यही है इसके पास, बाकी कुछ है नहीं। तो क्या लगता है किसकी हवा है अब की बार, कौन आ जाएगा? बीजेपी। कांग्रेस इतना पीछे क्यों? कांग्रेस वो देख लो, जो राहुल जी अपने उनके जो भाषण जो देते हैं वो उनका हालत देख लो क्या राहुल का। उनके पास भी क्या विकास का मुद्दा है? अगर 55-60 साल कांग्रेस ने राज किया, अगर वो उस टाइम में अगर ये स्टेटों के अंदर अगर विकास करते, रोजगार के साधन मुहैया कराते, तो एक स्टेट की पब्लिक दूसरे स्टेटों में नहीं घुसती। अच्छा, ठीक है। वहाँ ना रोड बने ना, जब तक रोड की कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो कंपनियां नहीं आती। अब मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोड की कनेक्टिविटी बढ़िया करी है, मुद्दा कंपनियां आएंगी, रोजगार बढ़ते हैं, उससे। अच्छा, कई लोग पीछे मिले तो कह रहे कि केजरीवाल ने ना केंद्र सरकार से बेवजह उलझकर दिल्ली का काम खराब किया। कभी एलजी से झगड़ा, जब काम नहीं होता तो सारा बिल एलजी के ऊपर फाड़ देता। आप लोगों को लगता है कि ऐसा है? जो काम ठीक हो जाए तो मैंने किया है, जो नहीं हो रहा कि भाई ये अलिंगा डाल रहे हैं एलजी के ऊपर। अच्छा, बस ये काम है उसके, ताकि अच्छा तो जो काम खराब हुआ उसको एलजी के ऊपर फाड़ दें। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम राजेंद्र है जी। कहाँ रहते हैं राजेंद्र जी? मैं ब्रह्मपुरी में रहता हूँ, सागरपुर। अच्छा, क्या लगता है आपको बीते 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने काम को आज किया है या सिर्फ फ्री की चीजें बांटी है? हाँ जी, काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, काम भी कर रहा है। अच्छा, हाँ, औरतों को फ्री कर दिया है, 200 यूनिट बिजली दे रहा है, फ्री दे रहा है। अच्छा, वो भी कर रहा है, वैसे काम जैसे कर रहा है। अच्छा, अब देखो क्या होता है। अच्छा, जीतेगा तो यही, पर इतने मार्जिन से नहीं जीत सकता। अच्छा, हाँ, पक्की बात है, पक्की बात है। पर कई लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले आ रहे हैं, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। ये कुछ नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ केजरीवाल आएगा। अच्छा, 3 खड़े ना इसके आगे। हाँ, शीला दीक्षित का लड़का है परवेश वर्मा, मुझसे भी ये जीतेगा पक्का। अच्छा, हाँ, मेरा तो इतना अनुमान है मेरा तो फ्री की चीजें दी है ठीक है, लोग तो कह रहे हैं बेकार। अब फ्री के तो सभी के लिए चाहिए फ्री, तो वो पानी फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, औरतों के लिए। और भाई साहब कह रहे हैं कि फ्री देकर ठीक काम करा है। अब देखो जो भी है, आपका होगा जो भी होगा जी, बताइए। देखो जी, अब दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा, जब दारू ने प्राइवेट ठेके करे, सारे बच्चे दिल्ली के सारे नशेड़ी कर दिए, एक के ऊपर एक फ्री बांट करके। बच्चे सब सुबह उठते थे, सीधे ठेके की लाइन पे लगते थे। मैं फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? हाँ, बिजली मान लो अगर तुम 3 रुपए यूनिट, तुम 2 रुपए कर दो, 1 रुपया कर दो, लो जरूर। फ्री की देकर आदत खराब ना करो। फ्री मतलब कोई चीज होनी नहीं चाहिए। हाँ, तुम मुझे रेट कम कर दो, जैसे कहेंगे कि लोगों की आदत खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार के साधन वगैरह कराओ, रोजगार दो पब्लिक को, ठीक है। स्कूलों की व्यवस्था सही करो, हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयाँ नहीं। अच्छा, वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बड़े प्रचार किए जाते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों का बड़ा फायदा किया। आपके इलाके में क्या है मोहल्ला क्लिनिक? क्या तो इस नागल के अंदर कोई महिला क्लिनिक दिखी नहीं, कहाँ नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जाकर जो है अंदर रोड की और सीवर की व्यवस्था देख लो क्या क्या नहीं है। एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है इस एरिया के अंदर। अच्छा, और जहाँ है वहाँ बंद पड़ी है। हेल्थ को लेकर भी कुछ खास काम नहीं हुआ इस इलाके में। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय प्रताप। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ, आसपास ही रहते हैं। हाँ जी। सब सारे लोग कह रहे हैं इस इलाके में काम नहीं हुआ। आपके हिसाब से लगता है कुछ काम वाम हुआ है या सिर्फ हवा हवाई बातें हुई है? सर, हमारे हिसाब से तो भी काम इधर का तो कोई नहीं हुआ है। अच्छा, कोई नहीं हुआ। अच्छा, जो फ्री बिजली की चीज़ें दी है केजरीवाल ने, फ्री बिजली और पानी, इसका कुछ फ़ायदा हुआ है आम लोगों को? नहीं सर, हमें तो फ़ायदा है उसके मामले में। अच्छा, पानी बिजली से तो फ़ायदा है, बाकी और चीज़ों से तो फ़ायदा हमें नहीं लग रहा। अच्छा, पानी बिजली को लेकर मतलब खुश हैं आप? हाँ हाँ, हम खुश हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि फ्री की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, कुछ पैसे लेना चाहिए। आपको लगता है कि हालांकि कई कंट्रियों में ऐसा है कि हमारे टैक्स के पैसे से फ्री चीज़ें हमें दी जाती है बदले में, है ना, तो ये चीज़ें ठीक है या ख़राब है? फ्री की चीज़ तो वास्तव माना जाए तो ठीक नहीं है हमारे समझ से, क्योंकि उससे और लोगों का मन बढ़ जाता है। क्योंकि दारू शराब वाले जो है कि अपने घर में परिवार को नहीं देखते हैं और दारू पी करके कमाने नहीं जाते हैं, इसलिए फ्री के सामान पाते हैं, इसलिए जो है कि वो काम नहीं कर पाते हैं। मैं फ्री की चीज़ें रुकनी चाहिए। फ्री की चीज़ तो रुकनी चाहिए सर। फ्री की चीज़ से तो अगर फ्री की नहीं मिलेगी तो हम स्वयं कमाएंगे और स्वयं खाएंगे, जो है कि मेहनत करेंगे, और फ्री की सामान मिलेगी तो हम उसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि हमें फ्री मिलेगी तो हम जो है कि क्या ज़रूरी है काम करना। अच्छा, मतलब पानी और बिजली को लेकर खुश हो, बाकी फ्री की चीज़ों को लेकर सहमत नहीं है? सहमति नहीं है। ये दारू शराब सब फ्री के सामान है, क्या फ़ायदा है?
अच्छा, दिल्ली में किसका लग रहा है माहौल, कौन आ जाएगा इस बार, किसकी सरकार बनने वाली इस है? मामले में मुझे कोई अनुमान नहीं है। अच्छा, हाँ। पर सुनते होंगे, बातचीत होती होगी, कई लोग कह रहे बीजेपी आ जाएंगे, कई लोग कह रहे केजरीवाल नहीं आएगा। इसका कोई मुझे अनुमान नहीं है, कौन पल्ला किधर गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कांटे की टक्कर तो लग रही है इस बार। हाँ, कांटे की तो टक्कर दोनों चल रहे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ये हम अनुमान नहीं बता सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, क्या नाम है? की चर्चा सुन रहा हूँ, मेरा नाम विजय प्रताप है। अच्छा, कांग्रेस को लेकर कहीं चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस क्यों? हाँ। यही दोनों की चल रही है, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, बस। बाकी कांग्रेस का तो मेरे समझ से जहाँ तक पूरा विश्वास है कि उनका कोई लक्षण नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों लक्षण नहीं है? समाज में मैं घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ किसी की चर्चा तो हो नहीं रही है लोगों के मुँह से, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। अगर उनकी भी कुछ चर्चा होती, कुछ बातें होती, तब कुछ अनुमान लगता है। जब उनकी बातें नहीं हो रही तो कौन से बताया जाए कि नहीं वो है, मतलब उनके चांसेस है नहीं? हाँ, चांस नहीं है। हम बता दें। विनय मिश्रा। कहाँ रहते हैं मिश्रा जी? मैं यहीं नागल में रहता हूँ। अच्छा, नागल में रहते हैं। ये बताइए, बीते 10 सालों में कैसा रहा ओवरऑल केजरीवाल सरकार का काम? दिल्ली सरकार का कुछ कामकाज हुआ है? काम काज हुआ है, जो रोड गली ये नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे स्कूल हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, यहाँ के सारे मकान मालिक को फ्री चाहिए, वो मिला हुआ है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कोई बोल रहा है कि हमें नहीं मिला है, तो सबकी यूनिट की चेक करा जाए, उसमें पता लग जाएगा कि मिला कि नहीं मिला है। जो उसने दिया है हकीकत में वो तो है। अच्छा, लेकिन फ्री के रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, वो कोई भी हो। अगर फ्री की रेवड़ी बांटेगा तो सरकार चलेगा कहाँ से, कर्ज में जाएगा। ये नियम ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। रही बात, बीजेपी काम कर रहा है, इंटरनेशनल पे अच्छा काम हुआ है। ठीक है। शहरी में विकास में कोई काम नहीं हुआ है। उनकी घोषणाओं पे घोषणा होते जा रहा है, लेकिन शहरी के अंदर में कुछ हुआ नहीं है। इंटरनेशनल पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब केंद्र में और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़िया काम किया, विदेशों में साख बढ़ी, हमारी पहचान बढ़ी है। पहचान बढ़ी है, सब कुछ है, वो अच्छा काम किया है। जो शहरी विकास की काम है वो काम नहीं हुआ। अच्छा, तो दिल्ली में किसका लग रहा है माहौल अब की बार? केजरीवाल रिपीट करेंगे या कोई और पार्टी को मौका मिलना चाहिए? इसमें टक्कर पे चलेंगे, बीजेपी आम बात। अच्छा, कांटे की टक्कर। हाँ, कांटे की टक्कर है, और बाकी कोई पार्टी की टक्कर नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं कहीं लड़ाई में? कांग्रेस नहीं है, उनकी जो रणनीति अंदर की है ना, ठीक है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, उसमें ऐसा कोई नेता नहीं है। कुछ राहुल के विरोध जा रहा है, कुछ राहुल के पक्ष में जा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज वो नहीं आ सकता। डिसबैलेंस हो गया। जब तक उसमें नेता मजबूत नहीं होगी, जिसकी सपोर्ट नहीं होगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। इतना डिफरेंस है कि उसको सपोर्ट होना चाहिए, अपने नेता के अंदर में सपोर्ट। उसमें कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से कांग्रेस पिछड़ी जा रहा है, वो पिछड़ जाएंगे। उसके अंदर में मजबूती, लीडर ऐसी चाहिए कि सारे सपोर्ट करे। अच्छा, मतलब संगठन में कहीं ना कहीं कमी है लीड करने की। पूरी कमी है सर। राहुल कुछ बोलेंगे, उनके जो लीडर और है वो कुछ और बोलेंगे, तो उसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा। बैलेंस नहीं बन। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग मिले थे, कह रहे कि केजरीवाल सरकार ने अपने बताया कि ओवरऑल ठीक काम किया, कुछ मुद्दों को छोड़ दें तो, पर केंद्र से कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई चलती रही। एलजी को लेकर कुछ काम नहीं होता तो एलजी पे बिल फाड़ देते हैं, ऐसा लोग कह रहे थे। ये केजरीवाल का सोच जो है वो ठीक है। ये केंद्र शासित राज है, ठीक है, तो केंद्र के शासित राज है, तो केंद्र का तो इसमें प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, तो वो अपना, जब बीजेपी की सरकार है तो वो तो चाहेगा मेरा प्रभाव चले। तो इसी में यही फर्क की लड़ाई है, और कुछ मतलब डिस्टर्ब करते हैं आपको लगता है? इसमें डिस्टर्ब की नहीं है। जो केंद्र की सरकार है उसकी जो अंदर में काम है वो तो करेगा। ठीक है। इसमें केजरीवाल सोच रहा है कि मैं अपना काम करूं, मतलब ये चीज हमें दिया जाए, तो वो चीज नहीं हो सकता। ठीक है। क्यों, केंद्र शासित राज है तो वो तो केंद्र की ही प्रभाव चलेगा। केंद्र का जो काम है करेंगे, पर मेरा सवाल ये था कि कई काम केजरीवाल ये कहते हैं कि केंद्र मुझे ये काम करने नहीं दे रहा, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने देता, बसों में मार्शल तैनाती निकला। आपको लगता है कि ये केंद्र वाकई कोई काम नहीं करने दे रहा है, इसके पीछे कोई राजनीति हो रही है? सर, ये उसकी सोच की बात है। ठीक है। अगर ये बैठ के मुद्दा समझाया जाए, सुलझा जाए, ये अच्छा आइडिया। हाँ। ये अच्छा आइडिया है कि आपस में समझौता करो। लड़ाई करने से या तुम्हारे ऊपर पे अबजस लगाने से ये कोई फायदा नहीं मिलेगा। बैठ के इसको सुलझाओ। सर, क्या करना है, मेरे को सुझाव ना, पास करवाओ ना। एक दूसरे पे मुद्दा फेंकोगे तो काम नहीं होगा। काम करके दिखाना है। एक दूसरे के ऊपर पे वो करके भागना, ये नेता का काम नहीं है। नेता काम नहीं है, ठीक है। मतलब लड़ाई को खत्म करके दिल्ली के विकास के लिए काम करो। दिल्ली के विकास के लिए काम करो। वो केंद्र सरकार से बैठो, सलाह करो, मशवरा करो, सर कैसे हुआ जाए। पब्लिक के, जिस पब्लिक ने तुम्हें भेजा उस पब्लिक के बारे में सोचो ना।
तुम कोई ना कोई बहाना बनाओगे वो नहीं चलेगा। केंद्र में अगर दबाव तुम्हें पड़ रहा है तो भाई उसको जनता के बीच में लाओ ना लाइव। जैसे तुम अभी अपने प्रचार के लिए सभा बुलाते हो, वैसे अपने मुद्दे के लिए केंद्र के साथ बैठ के सभा बुलाओ ना सबको, तो मुद्दा खुलेगा ना कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। ये बात है। ठीक है भाई साहब, ठीक। तो आज हमने दिल्ली कैंट इलाके में लोगों से बातचीत की, उनकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि दिल्ली कैंट में आखिर केजरीवाल का विकास कितना पहुंचा है और लोग क्या यहाँ सरकार को बदलने की मूड में हैं। तो लोगों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, कई लोग कामकाज से खुश नज़र आए तो कई लोग खासे नाराज़ नज़र आए। आपको बता दें ये वो इलाका है जहाँ से लोग राजस्थान और मुंबई जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आते हैं और एक बड़ा इलाका दोनों ही रेलवे स्टेशन के पूर्वी तरफ और पश्चिमी तरफ रहता है। और लोगों की मिली जुली राय थी, कई लोगों की राय थी कि जो फ्री बीज वाली स्कीम है उससे लोगों को फ़ायदा मिला है, जबकि कई लोग इससे खासे नाराज़ नज़र आए। तो कल किसी और इलाके में लगाएंगे चौपाल, वहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर लोगों के दिल में क्या है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।